MP TET वर्ग 2 साइंस बायोलॉजी की डेली टॉपिक वाइज MCQ सीरीज़ का आज हमारा डे 7 है। इससे पहले भी हमारी 6 क्लासेस हो चुकी है। यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेशन है, टॉपिक है आज का हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? ए न्यूरॉन, बी ब्रेन, सी स्पाइनल कॉर्ड, डी नर्व। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? न्यूरॉन। करेक्ट आंसर क्या आएगा? न्यूरॉन। तो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज द न्यूरॉन। बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट नर्वस सिस्टम की क्या है? न्यूरॉन। ये ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस थ्रू आउट द बॉडी। ये ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग वॉल्यूंटरी मूवमेंट? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स? ए सीरेब्रम, बी सेरेबेलम, सी मेडुला ऑब्लांगाटा, डी थैलेमस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? सीरेब्रम। सीरेब्रम क्या है हमारा करेक्ट आंसर? सीरेब्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स, थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लांगाटा? मेडुला ऑब्लांगाटा का मुख्य कार्य क्या है? मेमोरी प्रोसेसिंग, सेकंड रेगुलेटिंग इन्वॉल्यूटरी एक्शंस लाइक ब्रीथिंग, सी कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, डी कंट्रोल ऑफ वॉल्यूंटरी एक्शंस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? हमारा करेक्ट आंसर आएगा रेगुलेटिंग इनवॉल्यूंटरी एक्शंस लाइक ब्रीथिंग। ठीक है स्टूडेंट, द मेडुला ऑब्लांगाटा रेगुलेट्स इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस सच एज हार्ट बीट, ब्रीथिंग एंड डाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ न्यूरॉन ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन? विच टाइप ऑफ न्यूरॉन ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन? किस प्रकार का न्यूरॉन संवेदन अंगों से मस्तिष्क तक संकेत भेजता है? ये मोटर न्यूरॉन, बी सेंसरी न्यूरॉन, सी इंटर न्यूरॉन, डी बाइपोलर न्यूरॉन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या हमारा करेक्ट आंसर है? सेंसरी न्यूरॉन ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन फॉर प्रोसेसिंग। सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते सिग्नल्स को फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ? माइलिन शीथ का कार्य क्या है? ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, प्रोटेक्टिंग द न्यूरॉन, स्पीडिंग अप द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, या फिर प्रोड्यूसिंग न्यूरो ट्रांसमीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट? स्पीडिंग अप द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। द माइलिन शीथ इंसुलेट न्यूरॉन्स एंड स्पीड अप द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस। ठीक है स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स? विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स? तंत्रिका तंत्र कौन सा भाग, कौन सा हिस्सा लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, बी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डी सोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग स्ट्रेस और डेंजर। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल द फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग स्ट्रेस और डेंजर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन? कौन सा ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को? ए सीरेब्रम, बी मेडुला ऑब्लांगाटा, सी सीरेबेलम, डी पिट्यूटरी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? हमारा करेक्ट आंसर आएगा सीरेबेलम। सीरेबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड मसल मूवमेंट। ठीक है स्टूडेंट, और नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड का मुख्य कार्य क्या है? ए प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्सेस बिटवीन द ब्रेन एंड बॉडी, कंट्रोलिंग इमोशंस, स्टोरिंग मेमोरीज। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्सेस बिटवीन ब्रेन एंड द बॉडी। द स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज कम्युनिकेशन पाथवे बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी, ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्सेस। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूरो ट्रांसमीटर इज इन्वॉल्व इन मसल कॉन्ट्रैक्शन? कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर इन्वॉल्व रहता है मसल कॉन्ट्रैक्शन? एसिटाइल कोलिन, बी डोपामिन, सी सेरोटोनिन, डी ग्लूटामेट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन इज द न्यूरो ट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग नर्व सिग्नल टू द मसल्स कॉजिंग देम टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज लाइक हार्ट रेट एंड डाइजेशन? कौन सा पार्ट नर्वस सिस्टम का कंट्रोल करता है इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज लाइक हार्ट रेट एंड डाइजेशन? ए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, बी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट? हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम।
द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट्स इनवॉल्यूटरी फंक्शंस लाइक हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एंड डाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ नर्व फाइबर कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू द मसल। कौन सा टाइप का नर्व फाइबर कैरी करता है इन्फॉर्मेशन को ब्रेन से तो मसल्स तक। अफेरेंट फाइबर, इफेरेंट फाइबर, मोटर फाइबर या सेंसरी फाइबर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, इफेरेंट फाइबर। बात करें इफेरेंट फाइबर्स कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स एंड ग्लैंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आया आपको समझ में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट हंगर, थर्स्ट एंड बॉडी टेम्परेचर। कौन सा पार्ट ब्रेन का रेगुलेट करता है भूख को, प्यास को और शरीर के तापमान को। ठीक है स्टूडेंट, थाइलोमस, ए ऑप्शन है थैलेमस, बी हाइपोथैलेमस, सी मेडुला ऑब्लोंगेटा, डी सेरेबेलम। हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स हंगर, थर्स्ट, बॉडी टेम्परेचर एंड अदर होम्योस्टेटिक फंक्शंस। ठीक है स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है, इंक्रीज हार्ट रेट, स्टिमुलेट डाइजेशन, डायलेट पिपल्स, रेज ब्लड प्रेशर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, स्टिमुलेट डाइजेशन। द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट डाइजेशन एंड हेल्प कंजर्व एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। हमारा 14th क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव्स सिग्नल फ्रॉम द अदर न्यूरॉन्स। न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा अन्य न्यूरॉन से संकेत प्राप्त करता है, एक्सॉन, डेंड्राइट, सोमा या माइलिन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, डेंड्राइट। करेक्ट आंसर आएगा डेंड्राइट। डेंड्राइट आर एक्सटेंशन ऑफ द न्यूरॉन दैट रिसीव सिग्नल फ्रॉम द अदर न्यूरॉन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द नर्वस सिस्टम। न्यूरोट्रांसमीटर का क्या रोल रहता है नर्वस सिस्टम में। दे ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अक्रॉस द सिनेप्स, दे प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द नर्व सेल्स, दे इंसुलेट नर्व फाइबर्स, दे प्रोटेक्ट द न्यूरॉन्स। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट, दे ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अक्रॉस द सिनेप्स। न्यूरोट्रांसमीटर आर केमिकल दैट हेल्प ट्रांसमिट नर्व सिग्नल अक्रॉस सिनेप्सेस। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग इमोशंस एंड मेमोरी। ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल रहता है रेगुलेट करने इमोशंस और मेमोरी को रेगुलेशन में। तो कौन सा रहता है, हिपोकैम्पस, सीरेब्रम, एमाइगेडला, एमीगेडला या पोन्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, एमीगेडला, एमीगडाला, एमीगडाला। द एमीगेडला प्लेज ए की रोल इन रेगुलेशन ऑफ इमोशंस, मेमोरी एंड फियर रिस्पॉन्सेस। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या कैरेक्टरिस्टिक रहता है, डिक्रीजेज हार्ट रेट, स्टिमुलेट डाइजेशन, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू मसल्स या प्रमोट रिलैक्सेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, इंक्रीजेज ब्लड फ्लो टू मसल्स। द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीजेज ब्लड फ्लो टू द मसल्स एंड प्रिपेयर द बॉडी फॉर अ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन। फ्रंटल ऑफ द ब्रेन का क्या फंक्शन रहता है, मेमोरी एंड लर्निंग, प्रोसेसिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, रेगुलेटिंग हार्ट रेट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। द फ्रंटल लोब इज इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग मूवमेंट। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। विच स्ट्रक्चर इन द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग विजुअल इन्फॉर्मेशन। कौन सा स्ट्रक्चर ब्रेन में रिस्पॉन्सिबल रहता है प्रोसेसिंग विजुअल इन्फॉर्मेशन के लिए, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब या फ्रंटल लोब। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑसिपिटल लोब। द ऑसिपिटल लोब इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग विजुअल इन्फॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर इन द ब्रेन। डिफरेंस क्या रहता है व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर के बीच में ब्रेन के अंदर। व्हाइट मैटर प्रोसेसेस इन्फॉर्मेशन, ग्रे मैटर ट्रांसमिट्स इन्फॉर्मेशन। व्हाइट मैटर कंटेन्स माइलिनेटेड फाइबर्स, ग्रे मैटर कंटेन्स अनमाइलिनेटेड फाइबर्स। व्हाइट मैटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी, ग्रे मैटर फॉर डिसीजन मेकिंग। व्हाइट मैटर इज प्रेजेंट इन द ब्रेन स्टेम, ग्रे मैटर इन द सेरेबेलम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, करेक्ट आंसर आएगा व्हाइट मैटर कंटेन्स माइलिनेटेड फाइबर, ग्रे मैटर कंटेन्स अनमाइलिनेटेड फाइबर। तो white matter contains myelinated fibers that speed up nerve signal transmission while gray matter contains unmyelinated fibers। ठीक है स्टूडेंट, ये मेन डिफरेंस है ग्रे मैटर और वाइट मैटर के बीच। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ का क्या कार्य है, ये प्रोटेक्ट करना है न्यूरॉन को, बी स्पीड अप द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, सी स्टोर न्यूरोट्रांसमीटर, डी ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, स्पीड ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व फाइबर्स।
द माइलिन शीथ इंसुलेट द एक्सॉन एंड स्पीड अप द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है? सीरेब्रम, स्पाइनल कॉर्ड, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या सीरेबेलम? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आया? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इंक्लूड द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स away from the cell body? Which part of the neuron transmit nerve impulses away from the cell body? A axon, B dendrite, C soma, D synapse। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? एक्सॉन। एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द न्यूरॉन सेल बॉडी टू अदर न्यूरॉन और मसल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ सीरेबेलम इन द नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम में सीरेबेलम का रोल क्या रहता है? कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, रेगुलेट इमोशंस, सी प्रोसेसिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन, डी प्रोड्यूस हार्मोन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। सीरेबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन सच एज ब्रीथिंग? विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन सच एज ब्रीथिंग? तो ऑप्शंस क्या हमारे? ए सोमेटिक नर्वस सिस्टम, बी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक हार्ट रेट, ब्रीथिंग एंड डाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ माइलिन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम? इनमें से कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल रहती है प्रोडक्शन ऑफ माइलिन के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में? ए ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, बी स्वान सेल, सी न्यूरॉन्स, डी एस्ट्रोसाइट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग माइलिन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। विच स्ट्रक्चर इन द ब्रेन रेगुलेट्स बेसिक सर्वाइवल फंक्शंस लाइक हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग? विच स्ट्रक्चर इन द ब्रेन रेगुलेट्स बेसिक सर्वाइवल फंक्शंस लाइक हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग? तो हमारा ऑप्शंस क्या है? ए मेडुला ऑब्लोंगेटा, बी सेरेबेलम, सी थैलेमस, डी पोन्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा, द मेडुला ऑब्लोंगेटा रेगुलेट्स वाइटल फंक्शंस सच एज हार्ट रेट, ब्रीथिंग एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व इन स्पीच प्रोडक्शन? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा भाषण उत्पादन में शामिल होता है? ए ब्रोकाज एरिया, बी वर्निक्स एरिया, सी ओसिपिटल लोब, डी टेम्पोरल लोब। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? ब्रोकास एरिया। तो ब्रोकाज एरिया इज इन्वॉल्व इन स्पीच प्रोडक्शन एंड लैंग्वेज कंप्रहेंशन। ब्रोकाज एरिया किस में इन्वॉल्व रहता है? स्पीच प्रोडक्शन में एंड लैंग्वेज कंप्रहेंशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्यूंटरी मूवमेंट? कौन सा पार्ट नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्सिबल रहता है वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स के लिए? ए सोमेटिक नर्वस सिस्टम, बी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट? सोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। विच न्यूरो ट्रांसमीटर इज प्राइमरी इन्वॉल्व इन मसल कॉन्ट्रैक्शन? कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर प्राइमरी इन्वॉल्व रहता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में? ए डोपामिन, बी सीरोटोनिन, सी एसिटाइलकोलिन, डी गाबा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट? एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन इज द न्यूरोट्रांसमीटर दैट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस टू मसल्स लीडिंग टू मसल कॉन्ट्रैक्शन के। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द स्लीप वेक साइकिल? कौन सा ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल रहता है स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करने के लिए? थैलेमस, बी हाइपोथैलेमस, सी मेडुला ऑब्लोंगेटा, डी सीरेब्रम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? हाइपोथैलेमस। द हाइपोथैलेमस रेगुलेट द स्लीप वेक साइकिल एंड अदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर? ब्लड ब्रेन बैरियर का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम इन्फेक्शन, ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट टू द ब्रेन, कंट्रोल हार्मोन सिक्रीशन या डी रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम इन्फेक्शंस। द ब्लड ब्रेन बैरियर प्रिवेंट्स हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम एंटरिंग द ब्रेन। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ न्यूरॉन कैरी सिग्नल फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम? विच टाइप ऑफ न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल्स फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम? है मोटर न्यूरॉन्स, बी इंटर न्यूरॉन्स, सी सेंसरी न्यूरॉन्स, डिफरेंट न्यूरॉन्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? सेंसरी न्यूरॉन्स। Sensory neurons carry signal from sensory receptors to the central nervous system. ठीक है स्टूडेंट्स,
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। रीढ़ की हड्डी का प्रमुख कार्य क्या है? कंट्रोल थॉट एंड इमोशन, ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी, प्रोड्यूसेस हार्मोन, रेगुलेट्स डाइजेशन। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ट्रांसमिट सिग्नल बिटवीन द ब्रेन एंड बॉडी। द स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज अ पाथवे फॉर सिग्नल्स बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी। ठीक है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है? ए रिड्यूसेस हार्ट बीट, हार्ट रेट, बी स्टिमुलेट डाइजेशन, सी इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, एंड डी प्रोमोट्स रिलैक्सेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? इंक्रीजेस हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। द सिंपैथिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर फ्लाइट रिस्पॉन्स बाय इंक्रीजिंग हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है निम्नलिखित में से? ए सेरेब्रम, बी सेरेबेलम, सी मेडुला ऑब्लोंगेटा, डी थैलेमस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? सेरेब्रम। द सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर फंक्शन सच एज थिंकिंग, मेमोरी एंड वॉलेंटरी मूवमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूरो ट्रांसमीटर इज प्राइमरी एसोसिएट विद मूड रेगुलेशन। कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर प्राइमरी एसोसिएट रहता है मूड रेगुलेशन से? ए सीरोटोनिन, बी एसिटाइलकोलिन, सी डोपामिन, डी नॉरएपिनेफ्रिन। क्या आएगा? हमारा करेक्ट आंसर आएगा सीरोटोनिन। सीरोटोनिन प्ले की रोल इन रेगुलेटिंग मूड, स्लीप एंड एपेटाइट। ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर इन द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग इमोशंस। कौन सा स्ट्रक्चर ब्रेन के अंदर रिस्पॉन्सिबल रहता है इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए? लिम्बिक सिस्टम, बी सेरेबेलम, सी मेडुला ऑब्लोंगेटा, डी पोन्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग इमोशंस एंड इज इन्वॉल्व इन मेमोरी एंड अराउजल। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून डिफेंस इन द ब्रेन। कौन सा ही निम्नलिखित कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल रहती है इम्यून डिफेंस के लिए ब्रेन के अंदर? ए माइक्रोग्लिया, बी ओलिगोडेंड्रोसाइट, सी एस्ट्रोसाइट, डी स्वान सेल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया आर इम्यून सेल्स दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड डैमेज। माइक्रोग्लिया आर इम्यून सेल्स दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड डैमेज। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन है? प्रिपेयर द बॉडी फॉर स्ट्रेस, रिस्टोर बॉडी फंक्शंस टू नॉर्मल, स्टिमुलेट्स हार्ट रेट, इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? रिस्टोरिंग बॉडी फंक्शंस टू द नॉर्मल। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हेल्प द बॉडी रिलैक्स एंड रिस्टोर नॉर्मल फंक्शंस आफ्टर स्ट्रेस। ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ न्यूरन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स। What type of neuron is responsible for transmitting signals from brain to muscles? मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटरन्यूरॉन्स या एफेरेंट न्यूरॉन्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? मोटर न्यूरॉन्स। तो मोटर न्यूरॉन्स ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स टू इनिशिएट मूवमेंट। ठीक है स्टूडेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग वॉल्यूंटरी मूवमेंट। कौन सा पार्ट नर्वस सिस्टम का इस रिस्पॉन्सिबल रहता है वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स कंट्रोल करने के लिए? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बी ऑटोमिक नर्वस सिस्टम, सी सोमेटिक नर्वस सिस्टम, डी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमारा आंसर क्या आएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? सोमेटिक नर्वस सिस्टम। विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग वॉल्यूंटरी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स एंड रिलैक्स सेंसरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूरो ट्रांसमीटर इज इन्वॉल्व इन द प्लेजर एंड रिवॉर्ड सिस्टम ऑफ द ब्रेन। कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर इन्वॉल्व रहता है प्लेजर में एंड रिवॉर्ड सिस्टम ऑफ द ब्रेन में? ये डोपामिन, बी एसिटाइलकोलिन, सी सीरोटोनिन, डी ग्लूटामेट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? डोपामिन। डोपामिन इज एसोसिएटेड विद द ब्रेन प्लेजर एंड रिवॉर्ड सिस्टम। डोपामिन एसोसिएट रहता है ब्रेन प्लेजर एंड रिवॉर्ड सिस्टम से। ठीक है स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिनेप्स इन द नर्वस सिस्टम। सिनेप्स का क्या फंक्शन रहता है नर्वस सिस्टम में? ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिक इम्पल्स बिटवीन न्यूरॉन्स, स्टोर्स न्यूरोट्रांसमीटर्स, रिलीजेस हार्मोन्स, प्रोटेक्ट्स न्यूरॉन्स फ्रॉम डैमेज। हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस बिटवीन द न्यूरॉन्स। द सिनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स वेयर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड। ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर इन द ब्रेन कंट्रोल्स ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट। कौन सा स्ट्रक्चर ब्रेन में कंट्रोल करता है ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट को? ए मेडुला ऑब्लोंगेटा, बी पोन्स, सी सेरेबेलम, डी थैलेमस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल वाइटल फंक्शन सच एज हार्ट रेट,
ब्रीथिंग एंड ब्लड प्रेशर। मोटर रेगुलेटर कंट्रोल करता है वाइटल फंक्शंस जैसे हार्ट रेट, ब्रीथिंग एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट्स। व्हाट टाइप ऑफ सेल्स फ्रॉम द माइलिन शीथ इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। व्हाट टाइप ऑफ सेल्स फॉर्म द माइलिन शीथ इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कौन से प्रकार की सेल फॉर्म करती है माइलिन शीथ को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये ओलिगोडेंड्रोसाइट, बी स्वान सेल्स, सी न्यूरॉन्स, डी एस्ट्रोसाइट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, हमारा करेक्ट आंसर आएगा स्वान सेल। स्वान सेल फॉर्म द माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन्स इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फोन्स इन द ब्रेन। प्राइमरी फंक्शन, फोन्स का प्राइमरी फंक्शन क्या रहता है ब्रेन के अंदर। ए रिले सिग्नल्स बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, बी कंट्रोल बैलेंस, सी रेगुलेट्स इमोशंस, डी मैनेजेस मेमोरी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, रिले सिग्नल्स बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। द फोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलेइंग सिग्नल्स बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ एस्ट्रोसाइट इन द नर्वस सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ एस्ट्रोसाइट्स इन द नर्वस सिस्टम। ए फॉर्मिंग माइलिन शीथ, बी सपोर्टिंग इन नरिशिंग न्यूरॉन्स, सी ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, डी रेगुलेटिंग ब्लड ब्रेन बैरियर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, सपोर्टिंग इन नरिशिंग न्यूरॉन्स। द एस्ट्रोसाइट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट इन नरिशमेंट टू द न्यूरॉन्स। ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। Which part of the neuron is responsible for receiving signals from the other neurons? A axon, B dendrite, C soma, D myelin sheath। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स रिसीव सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स एंड ट्रांसमिट देम टू द सेल बॉडी। ठीक है स्टूडेंट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ नर्व फाइबर ट्रांसमिट पेन सिग्नल्स। किस प्रकार का नर्व फाइबर ट्रांसमिट करता है पेन सिग्नल को। ए डेल्टा फाइबर, बी फाइबर, सी फाइबर यहाँ ई फाइबर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, सी फाइबर। करेक्ट आंसर क्या आएगा, सी फाइबर्स। सी फाइबर ट्रांसमिट पेन, टेम्परेचर एंड हीट सिग्नल्स। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि हमारे वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।